अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A D3 8th एडिशन, जो कि आपकी है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फॉर्मूलाई। ठीक है, सो ये रिलेटेड है तो प्रीवियस क्वेश्चंस के, प्रीवियस चैप्टर्स के, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, सवाल क्या है पहला कि जी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सिंपल एक एक फ्रैक्शन है, तो हम सिंपल डिवाइड करेंगे इसको। सवाल को मैं दो तरीक़ों से करके बताता हूँ, यानी इसकी लॉजिक भी देता हूँ। अब देखिए, ये कट जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर पावर 4 है और डिनोमिनेटर पे पावर 5 है। इसका ना छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/3x। दैट इज़ द आंसर। अब इसकी लॉजिक सुन लो कि भाई ये कैसे आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्लियर नहीं हो पाता। तो इसकी लॉजिक ये बेटा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितने हैं? 4x है। 1 2 3 4 अपॉन 12, कितने x है? 5। 1 2 3 4 5। ये आप अपने समझने के लिए आप इसको इस तरह से भी रफ पे कर सकते हैं। देखिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया और इस x से ये x कट गया, तो क्या बचा? x। तो 1/3x इज़ द आंसर। ये इसकी लॉजिक है। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा दूसरे क्वेश्चन है वो स्पीड में करेंगे ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा सवाल हो सके। अच्छा जी, अब देखें सर, बहुत आसान है, मैंने इसलिए सारे लिख लिए कि एक ही दफ़ा में ये सारे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, ये कट जाएगा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब ये A3 है, ये A5 है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो ये कट गया। ये B2 यहाँ कट गया, ये ऊपर चला जाएगा। समझने की बात ये कि जो छोटी पावर होगी वो बड़ी पावर की तरफ जाके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 2/3। यहाँ बचेगा जी B² और यहाँ बचेगा जी A²। दैट इज़ द आंसर। ठीक है सर, C में आ जाए। देखिए, 23 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली 23 से कटेगा। 23 3 ज़ा। ठीक है सर, ये Q है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ आ गई -1। ये R है, तो यहाँ आ गई -1। ठीक है, तो ये बचेगा जी Q² अपॉन 3R²S। देखें जी, 3 में से 1 माइनस किया तो R2 बच गया। ठीक है सर, दैट इज़ द आंसर। D में 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। यहाँ M3 है, यहाँ M है, तो ये कट गया, -1 हो गया। ये N कट गया, ये -1 हो गया। ये 3 कट गया, तो -3 आ गया। तो ये बचेगा जी आपके पास N/6 M² P3। दैट इज़ द आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाओ अगले वाले में। देखो, ये कट गया, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा, ये 1 कट गया, तो यहाँ नीचे 1 आ गया। ये C कट गया, तो ये नीचे ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बच जाएगा जी C² अपॉन 5AB4। जो बच जाता है बहुत सिंपली आंसर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, वेरी सिंपल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 1 कट गया, नीचे 1 आ गया। ये 3 कट गया, नीचे 3 आ गया। और ये 1 कट गया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो ये बचेगा 1/4XYZ²। दैट इज़ द आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। बस सिंपल आपका जो है ना कैलकुलेशन होनी चाहिए कि, और ये पता होना चाहिए कि अगर छोटी पावर होगी तो वो बड़ी पावर की तरफ जाएगी। इट डजंट मैटर कि छोटी पावर न्यूमिनेटर पे है या डिनोमिनेटर पे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सिंप्लीफाई का है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं ना, जिसकी वजह से सवाल उनके गलत होते हैं, वो ये होते हैं कि फॉर सपोज ये सवाल दे दिया तो इस x से x, ये का x काट देंगे, या इस 3 से ये 12 काट देंगे। ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, अगर आपके पास प्लस और माइनस के साथ दो टर्म्स आ जाए ना, तो वो अलग अलग कहलाती हैं। यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये एक टर्म में नहीं कंसीडर करते। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉमन लेना या फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा एक बात कि सिंप्लीफिकेशन हमेशा फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व की जा सकती है, एक्सपेंशन के ज़रिए सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ। अगर आप यहाँ गौर करो तो y कॉमन है, तो हमने क्या लिया? y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? x + 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ 4 और यहाँ 12 है, तो 4 कॉमन आ गया। क्या बचा? x + 3। अब देखो, ये दोनों सेम हो गए,
तो ये और ये कट गया तो आपके पास आंसर आ गया y/4। दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है जी। यहाँ आ जाए, सेम मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2a प्लस b। ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपका c कॉमन है, क्या बचा b प्लस 2a। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि a प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात होती है, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस के साथ तो उसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये और ये कट गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 4/c। दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका c। अच्छा जी, आ जाए सी पार्ट की तरफ। तो सेम प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो a कॉमन है, तो क्या बचा a प्लस 2b/6a। सर ये a से a कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया a प्लस 2b/6। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइज, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन कॉमन निकलेगा c माइनस डी। अब ये पावर 1 है तो ये यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा c/c माइनस डी। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, ओके सर। ये आ जाए ई। अच्छा, यहाँ पर बच्चे अक्सर व बेशतर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपकी कंफ्यूजन इसमें दूर कर दी है। मैंने आपको ये बताया है कि सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल आते हैं उसमें एक्सपेंड कभी नहीं कीजिएगा। अगर एक्सपेंड करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। हमेशा फैक्टराइजेशन कीजिएगा। इसका मतलब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा m-n का होल स्क्वायर ओवर, यहाँ कॉमन निकालो, m कॉमन आया तो बचा आपके पास m-n। ठीक है जी। अब इसकी पावर 1 है तो ये कट गया, नीचे ऊपर आके माइनस हो गया, ये हो जाएगा m-n/m। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा 5pq ओवर, यहाँ पर आपका 5p कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 2q। ठीक है सर, ये 5 से 5 कट गया, p से p कट गया, तो आपके पास आ गया q/3 माइनस 2q। दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है बेटा, थैंक यू।